फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में जो आजकल बहुत फैल रही है, बहुत लोग मर भी रहे हैं उसके से। तो आज हम लोग बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में जो मच्छरों के काटने से होता है। डेंगू बुखार बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। डेंगू बुखार बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये मच्छरों के काटने से होती है। जब हमें मच्छर काटता है, एडीज मच्छर काटता है तो ये बीमारी होती है। एक्चुअली ये मच्छरों के काटने से नहीं होती है। मच्छरों में एक वायरस होता है, डेंगू का वायरस होता है। वो मच्छरों के काटने से वो हमारे ब्लड में इंटर कर देता है, यानी ब्लड में घुस जाता है, तो हमें डेंगू बुखार होता है या डेंगू बीमारी होती है। मच्छरों के काटने से नहीं होती है। एक्चुअली मच्छर जो है डेंगू नहीं फैलाता। मच्छर के अंदर छुपा हुआ, मच्छर के ब्लड में जो वायरस छुपा है डेंगू का, वो हमारे ब्लड में जाता है, तब हमें डेंगू बुखार होता है। ज़्यादातर डेंगू मच्छर जो है दिन में काटता है, तो दिन में हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। और मच्छर कोशिश करें कि मच्छरों से बचें। और देखिए, अगर मच्छर हल्का सफ़ेद कलर का है, काले सफ़ेद कलर का धारियाँ बना है, तो हो सकता है वो डेंगू वाला मच्छर हो। तो मच्छरों से बचें, गंदगी से दूर रहें और मच्छरदानी लगा के सोएं। आज हम लोग बात करें पहले कि डेंगू बुखार कैसे होता है, क्यों होता है, क्या कारण है। जब हमें मच्छर काटता है तो डेंगू बुखार का वायरस हमारे बॉडी में एंट्री होता है, यानी हमारे ब्लड में चला जाता है। तो 2 से 7 दिनों के अंदर वो हमें संक्रमित कर देता है और हमें लक्षण दिखने लगते हैं। लक्षण में क्या दिखेगा? बहुत तेज बुखार हो जाएगा, 104 डिग्री बुखार हो जाएगा, 105 डिग्री बुखार हो जाएगा, 106 डिग्री तक बुखार चला जाता है और ठंडी भी लगती है। और पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा लगता है कोई खूब मार दिया है। इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। पूरा शरीर खूब टूटता है, शरीर में ताकत ही नहीं रह जाती है। तो डेंगू बुखार बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है उससे। अगर हमें डेंगू बुखार है तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा, क्या क्या सिम्टम होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे कि हमें डेंगू बुखार हो गया है, कैसे मालूम होगा? तो हमें सिर में बहुत तेज़ दर्द होगा। जब भी हमें सिर में दर्द हो, बहुत तेज़ बुखार आए, मितली टाइप का आए, यानी उल्टी लगे कि नहीं उल्टी अब हो जाएगा, शरीर में बहुत दर्द हो, बुखार बहुत तेज़ हो, घबराहट हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, बेचैनी हो, जोड़ों में दर्द हो, पेट में दर्द हो, खाने का मन ना करे, उदास टाइप का लगे, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाए और कभी कभी टट्टी में खून भी आ जाता है। अगर ऐसे लक्षण मिल रहे हैं आपको तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बुखार बहुत तेज़ है, कोई भी दिक्कत हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे हैं, अगर आपके आसपास में कोई पैथोलॉजी हो, तो तुरंत सीबीसी जांच करा लीजिए। सीबीसी जांच करा लेने से अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, जैसे अगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की बात हम करें तो 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है, और अगर प्लेटलेट काउंट आपका घट के 50,000 हो गया, 80,000 हो गया, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। इसमें देर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुखार है, नहीं है, घबराहट हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। डेंगू बुखार होने पे हमें खतरा कब होता है, कब हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब खतरा हो गया, हमें जान पे आ सकती है, जान हमारी जा सकती है? जब भी हमें डेंगू बुखार हो, हम डेंगू का लक्षण मिले, जैसे ठंडी लग रहा, बुखार हो, तो डॉक्टर को दिखाइए। अगर देखिए कि बुखार के साथ पेट में दर्द हो या टट्टी में खून आए, वीकनेस बहुत तेज आए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आपको। एक्चुअली होता क्या है कि जब डेंगू बुखार होता है हमें, तो हमारी ब्लड की जो प्लेटलेट काउंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। आंत में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग होने लगता है। इसमें कैसे मालूम होगा कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है? जब हम टट्टी करेंगे तो टट्टी लाल होगा, खून की तरह लाल होगा, या कभी कभी एकदम काली होती है। अगर आपको बुखार है और आपको आप टट्टी करने जाइए और देखिए, अगर टट्टी आपकी काली है या खून की तरह लाल है,
तुरंत डॉक्टर संपर्क करिए। हो सकता है आपको अंदर से ब्लीडिंग हो रहा हो, प्लेटलेट कम हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग कॉमन बात हो जाती है, और डॉक्टर संपर्क करिए। जब प्लेटलेट कम होता है तो एचबी भी कम होता है, यानी हमारा हीमोग्लोबिन भी कम होता है और हमें बहुत कमजोरी आती है। बहुत लोगों का देखा गया है कि प्लेटलेट काउंट 20,000 15,000 पहुँच गया है और एचबी 3 ग्राम पहुँच गया है, 3 ग्राम 4 ग्राम। तो ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डेंगू बुखार से कैसे बचना है, अगर आपको चाहते हैं कि डेंगू बुखार ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमें करना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, कोशिश करिए आप मच्छरदानी लगा के रहिए। अगर आप मच्छरदानी लगा के रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और मच्छर भगाने वाला जो कॉइल होता है, क्रीम होता है, उसका यूज करिए। आसपास सफाई रखिए। बरसात है तो पानी इकट्ठा मत होने दीजिए और कोशिश करिए कि सफाई ज़्यादा रखिए, जिससे मच्छर आपके आसपास नहीं लगेंगे। मच्छर नहीं लगेंगे तो आपको डेंगू बुखार नहीं होगा। डेंगू अगर हमें हो गया है तो हमें कैसे पता लगाना है, उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट कराना है। कौन सा जांच कराना है? डेंगू के लिए सीरम कार्ड टेस्ट होता है, डेंगू सीरम कार्ड टेस्ट होता है। इसमें आपके ब्लड से सीरम निकाल के कार्ड से टेस्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव आता है तो ये माना जाता है कि नहीं, आपको डेंगू है। डेंगू का जांच जब भी आप कराएं, कोशिश करें डेंगू के जांच कराने के साथ साथ सीबीसी जरूर कराएं। सीबीसी जांच कराएंगे तो आपका प्लेटलेट काउंट आइडिया लग जाएगा कि कितना है, घटा है कि बढ़ा है कि मेंटेन है, एक आइडिया लग जाएगा। और हमें एचबी भी मालूम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी मालूम हो जाएगा कि हमारा खून कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। अगर आपका हीमोग्लोबिन सही है और प्लेटलेट भी सही है, फिर भी डेंगू पॉजिटिव है, कोई लक्षण नहीं है, तभी भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना है और उसके ऑब्जर्वेशन में ही रहना है कि कोई आपको दिक्कत ना होने पाए। अब एक क्वेश्चन आता है कि डेंगू बुखार जो होता है, अभी तक उसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। ये एक वायरल डिजीज है और इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब इसकी कोई दवा ही नहीं है तो इसको डॉक्टर को क्यों दिखाना है? तो इसको डॉक्टर को आपको इसलिए दिखाना है, जो आपका प्लेटलेट कम हो रहा है, अगर ज़्यादा कम हो गया तो उसको ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, यानी प्लेटलेट चढ़ाया जाएगा। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हीमोग्लोबिन भी अलग से डॉक्टर चढ़ाएंगे या उसको मेंटेन करेंगे, चाहे जैसे करें। ठीक है। डेंगू बुखार की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है, आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। डेंगू बुखार के अलावा जो सिम्टम होते हैं, डेंगू बुखार का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, लेकिन उसके अलावा एसोसिएटेड जो सिम्टम है, लक्षण है, जैसे बहुत तेज़ बुखार आ गया, 105 डिग्री 106 डिग्री बुखार है, तो हाइपर पैरेक्सिया है, आपको बुखार बहुत ज़्यादा है। अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर को दिखाना है। फिर अब लोग कहेंगे कि मान लीजिए बुखार हो गया, डॉक्टर को दिखा दिए, फिर अगर बुखार नहीं है तब क्यों दिखाना है? इसलिए दिखाना है कि कहीं आपका इंटरनल ब्लीडिंग ना हो जाए। वो डॉक्टर देखते रहेंगे कहीं इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, समय समय पर जांच कराते रहेंगे। कभी कभी पेशाब से खून भी आता है, तो डॉक्टर ये भी देखते रहेगा कि पेशाब से खून तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हाथ पैर सूख जाता है और क्रैम्प आ जाते हैं, अटने लगता है, इस कन्वर्जन टाइप का भी आने लगता है। तो डेंगू बुखार की वजह से ये देखना है कि आपको मेनिंजाइटिस तो नहीं हो गया है, तो ये भी देखना है। तो प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये मिथ नहीं है कि डेंगू बुखार का कोई दवा नहीं बना है तो आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है, आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। डेंगू बुखार के एसोसिएटेड सिम्टम, यानी उसके अलावा जो लक्षण है, जैसे मान लीजिए आपको उल्टी हो रहा है और खून की उल्टी हो गया तो डॉक्टर को तो दिखाना ही है। डेंगू बुखार में खून की उल्टी भी हो सकता है आपको, ठंडी बहुत तेज़ लग रहा है, डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे आप कैसे ठीक होंगे? उल्टी हो गया, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया आपको उल्टी की वजह से, तभी भी डॉक्टर को दिखाना है। अगर डेंगू बुखार है आपको और डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तभी भी डॉक्टर को दिखाना है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका बीपी कम हो गया, या मान लीजिए हेडेक हो गया, या लूज मोशन हो गया, एसोसिएटेड जितने सिम्टम हैं उसकी दवा होगी, आपको डॉक्टर को दिखाना ही है। बहुत सारे मरीज हमसे पूछे हैं कि सर डेंगू का तो कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है तो डॉक्टर को क्यों दिखाना है? डॉक्टर को इसलिए दिखाना है कि वो
कैरी करता रहेगा, आपको देखता रहेगा कि उसके एसोसिएटेड सिम्टम वो ठीक रहे। मान लीजिए आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, आप घर पे देख नहीं पाए, तो इससे आप डेंजर में आ सकते हैं। और उल्टी ज़्यादा हो गया आपको, आप तो हाइपोवॉल्मिक शॉक में चले जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना हो। हाइपरपैरेक्सिया हो गया, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया, 104 डिग्री 6 डिग्री, हो सकता है आपको ब्रेन हेमरेज भी हो जाए उससे। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए डॉक्टर को दिखाना है। अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है और आपको डेंगू बुखार हो गया, तो क्या करना है। देखिए, अगर बुखार आपको तेज़ हो गया, अगर आपके पास दवा नहीं है, तो आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है। कोल्ड स्पॉन्जिंग क्या होता है, एक गिलास में ठंडा पानी ले लीजिए, गिलास में ठंडा पानी लेके उसमें रुमाल भिगो लीजिए और उस रुमाल से पूरा शरीर पोंछिए, इससे बुखार आपका उतर जाएगा। अगर आपके पास पैरासीटामोल की गोली है तो वो खा लीजिए, उससे बुखार आपका रुक जाएगा। अगर डॉक्टर आपके यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं तो आप इतना करिए। और प्लेटलेट के लिए कि प्लेटलेट बढ़ाना है गांव में, तो डॉक्टर हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप पपीते का पत्ती पीस के सुबह शाम पी सकते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि लोग जो पपीते का पत्ती है एक एक गिलास सुबह शाम पी रहे हैं, तो उससे ज़्यादा पीने से क्या होता है, पेट में अल्सर होने की संभावना है। तो कोशिश करें कि पपीते का पत्ती आधा गिलास से भी कम पिए। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट हैं कि 10 दिन पपीता का पत्ती पी के और पेट में अल्सर करके आ गए, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, और भाई कैसे हुआ, तो पता चला कि हम पपीते का पत्ती 10 दिन से पी रहे हैं 2-2 गिलास, इसकी वजह से हो गया है। तो बहुत ज़्यादा पपीते का पत्ती भी नहीं पीना है आपको, आधे गिलास से भी कम सुबह शाम पीना है। और बकरी का दूध मिल जाए तो वो प्लेटलेट बढ़ाने में और फ़ायदा करता है। और पानी को उबाल के पिए। घर पे हैं, अगर डेंगू बुखार हो जा रहा है तो इसके अलावा आप चीनी पानी पीते रहिए। अब चीनी पानी क्यों पीना है, डेंगू बुखार में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, पसीना होता है या फिर उल्टी होता है या फिर टट्टी होने लगता है, तो डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज डाल के खूब पिए, अगर ग्लूकोज नहीं है तो आप चीनी पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको डेंगू बुखार हो जाता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, डेंगू बुखार हो, प्लेटलेट कम हो जाए, 15,000 हो जाए, 20 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग हो या कुछ भी हो जाए, उल्टी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाए, आपको कभी भी घबराना नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे तो हो सकता है कि ब्रैडीकार्डिया हो जाए, यानी धड़कन बहुत कम हो जाए आपका। बहुत ज़्यादा सोच लेंगे कि अब हम ठीक नहीं होंगे, क्या होगा हमारा, तो ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट को बहुत तेज़ काम करना पड़ेगा, धड़कन आपका बढ़ सकता है। तो डेंगू से तो आप बाद में मरेंगे, आप सोच के पहले मर जाएंगे। इसलिए मेरा फंडा है कि आपको कोई भी बीमारी हो, दुनिया का कोई भी बीमारी हो, आपको घबराना नहीं है, आपको फ्री रहना है, रिलैक्स रहना है। अगर आप फ्री रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो 90% बीमारी तो आप अपने आप ठीक कर लेते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। मैंने ये बात कोरोना में भी बोली थी और डेंगू में भी बोल रहा हूँ। चाहे कोई भी बीमारी हो, आप रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, आप एकदम सही हो जाएंगे। जहाँ आपने सोच लिया कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, अब मेरा क्या होगा, तब आपको कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, खुश रहिए और सोचिए हम ठीक हो जाएंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे। डेंगू बुखार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।